गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ चंदन सिंह गौड, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं थ्रोम्बोसिस टॉपिक के बारे में। जो जीएनएम सेकेंड ईयर वाले बच्चे और जो आपके बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर है, जिनके एमएसएन सब्जेक्ट है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्टली आपके 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोसिस के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि आपका थ्रोम्बोसिस होता क्या है। तो देखो कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, कि आपका क्या बन जाना, ब्लड क्लॉट का बन जाना। जो ब्लड क्लॉट बनता है अपन उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। देखो जैसे आपका कोई भी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर कोई भी रीजन से कोई भी इंजरी हो जाए या कोई भी फैट आपका डिपोजिशन हो जाए, उसकी वजह से अगर यहाँ पर आपका ब्लड का क्या जम जाता है, थक्का जम जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस आपका बोलते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपका थक्का या क्लॉट बनता है, ये आपका ठोस होना चाहिए। ठोस का मतलब ये आपका एक ही जगह पर आपका स्थित होना चाहिए, तब उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। तो कोई भी ब्लड वेसल्स के अंदर, इनसाइड ए ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या जम जाना, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, कि ब्लड क्लॉट का फॉर्म्ड हो जाना क्या कहलाता है, आपका थ्रोम्बोसिस कहलाता है। इस ब्लड क्लॉट बनने की वजह से जो ब्लड पहले अच्छे से क्या हो रहा था, प्रभावित हो रहा था, उसको क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन आपका आ जाता है। और आगे जो भी सेल्स है या कोई भी ऑर्गन है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, अवरुद्ध या ऑब्स्ट्रक्शन आपकी हो जाती है। तो अपन क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन, कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, कि कोई भी थ्रोम्बस है उसका क्या हो जाना, बन जाना इनसाइड ए ब्लड वेसल, कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाना, जिसकी वजह से आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आपका हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस आपका बोलते हैं। अगर यही डेफिनेशन अपन अगर जीएनएम वाले बच्चों के लिए अगर देखें, तो रक्त वाहिनी में प्रवाहित रक्त में, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके अंदर क्या बन जाना, ठोस स्थिर थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस आपका बोलो। अब मैं ये रीजन बोलूँ कि आपका थ्रोम्बोसिस बन क्यों रहा है, तो देखो ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर जो आपका क्लोटिंग करने के काम में आपके आते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर वाला जो चैप्टर है आपको अलग से यूट्यूब पर अपन अवेलेबल करवा देंगे। तो ब्लड के अंदर कोई भी अगर क्लोटिंग फैक्टर है, अगर उसके बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एक्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा क्या बन रहे हैं, आपके क्लोटिंग फैक्टर आपके बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोम्बस का आपका निर्माण आपका हो सकता है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस आपका बोलेंगे। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अपन इसके कॉजेज वगैरह देखेंगे। डेफिनेशन के बाद में अपन देखते हैं इसके कॉजेज। कॉजेज का मतलब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ रीजंस मैंने आपके लिखे हैं। पहला है आपका इनएक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम। अगर अपन बहुत लंबे समय तक अगर इनएक्टिव है, मतलब कोई भी बेड रेस्ट पे है बहुत ज़्यादा, कोई भी स्पाइनल इंजरी की वजह से अगर कोई क्लाइंट आपका बेड रेस्ट पर है, तो उन वाले पेशेंट्स के अंदर आपका क्लॉट फॉर्मेशन होने का चांसेज बहुत ज़्यादा आपका रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके ब्लड वेसल्स एक जगह रहेगी, ठीक है ना, मूवमेंट करने के टाइम पर तो ये क्या हो जाता है, आपका ठीक हो जाता है। लेकिन आप अगर बहुत लंबे समय तक आप एक ही पोजीशन में हो या लेटे हुए हो, तो उस रीजन के अंदर आपका क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस आपके हो सकते हैं। कोई भी आपका ट्यूमर बन जाए, सपोज करो आपके कोई भी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फॉर्म हो गया, ट्यूमर बन जाए, कोई भी कैंसरस सेल हो, उस कंडीशन में भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपका कोई भी सर्जरी, सपोज करो कोई भी क्लाइंट है, अगर उसकी क्या हुई हो, सर्जरी हुई हो, तो ऑपरेशन के बाद में, पोस्ट ऑपरेशन, कब के बाद में, पोस्ट ऑपरेशन आपका क्या बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। फोर्थ रीजन आपका लेग इंजरी, कोई भी पैर में अगर आपके चोट आ जाए, तो उस चोट की वजह से भी आपका थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका सर्टेन इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, तो वो भी आपका क्या लीड कर सकता है, थ्रोम्बोसिस लीड आपका कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका हार्मोनल कॉजेज, कि हार्मोन के कोज की वजह से भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है,
कौन सा हार्मोन? आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करता है, आपका थ्रोम्बोसिस के चांसेज है आपको उसको बढ़ाने का काम है वो आपका करता है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन ESTROGEN जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपका थ्रोम्बोसिस के रीजन को आपका बढ़ाने का काम वो आपका करता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखे इसके कोजेज के अंदर देखा अपन ने सबसे पहले इनएक्टिव लॉन्ग टाइम, अगर बहुत लंबे समय तक आपका क्लाइंट लेटा हुआ है, कोई भी ट्यूमर के चांसेज है, कोई भी पोस्ट ऑपरेशन सर्जरी के बाद में थ्रोम्बस बनने के चांसेज ज़्यादा है, आपका लेग इंजरी है, ये आपका इन्फेक्शन है और आपका हार्मोनल कोजेज, ये जो सब रीजन होते हैं ये आपका क्या करते हैं, थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस को आपका बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि आपके कितने तरीके के जो टाइप्स हैं वो आपका थ्रोम्बोसिस के होते हैं, तो पहला मैं रीज़न बताता हूं आपको कि अगर ये थ्रोम्बस अगर आपका आर्टरी में बन रहा है, अगर ये आपका थ्रोम्बस आर्टरी में बन रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टरियल थ्रोम्बस। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टरियल थ्रोम्बस, MBUS थ्रोम्बस। तो इसके अंदर कौन सी आएगी, आपकी कोरोनरी आर्टरी आ गई, आपकी सेरिब्रल आर्टरी आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकंड आपका, अगर यही आपका थ्रोम्बस अगर आपका वेन के अंदर बनता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वीनस थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस कि कोई भी वेन के अंदर अगर आपका थ्रोम्बस बनता है तो आपका क्या कहलाता है, आपका वीनस थ्रोम्बोसिस कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपका लेग वेन के अंदर कि जो पैर है अगर उसकी वेन के अंदर आता है, ये आपकी पॉप्लिटियल बोलता हूँ मैं कि आपकी पॉप्लिटियल वेन है, अगर उस पॉप्लिटियल वेन के अंदर आपका बनता है तो ये आपका वीनस थ्रोम्बोसिस कहलाता है। यह आपका मैं बोलता हूँ फीमोरल वेन है, अगर फीमोरल वेन के अंदर आपका थ्रोम्बस बनता है तो अपन उसको वीनस थ्रोम्बोसिस आप बोलो, और अगर आर्टरी के अंदर बनता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टरियल थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। बट अगर इसका एक थर्ड नंबर और है टाइप्स, वो है आपका कार्डियक थ्रोम्बस। मतलब अगर कोई भी आपका हार्ट के अंदर एट्रियम के अंदर अगर आपका थ्रोम्बस बनता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक बोलेंगे। अब ये सबसे ज़्यादा जो आपका हार्ट के अंदर बनता है वो बनता है एट्रियम में या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर जो थ्रोम्बस है उसके बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा आपके होते हैं। तो अपन ने देखे इसके कॉजेज और टाइप्स के अंदर देखा अपन ने 3 टाइप्स, पहला आर्टरियल थ्रोम्बोसिस, सेकंड वीनस थ्रोम्बोसिस और थर्ड आपका कार्डियक थ्रोम्बोसिस। अगर कोई भी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बनता है तो आर्टरियल, वेन के अंदर बनता है तो वीनस, और अगर हार्ट के अंदर बनता है तो आपका कार्डियक थ्रोम्बोसिस आपका कहलाता है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि क्या क्या आपके साइन सिम्टम्स या आपको लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। पहला रीज़न तो ये है आपका इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जो थ्रोम्बाई है वो किस जगह पर बना है, पैर के अंदर है या फिर कोई वेन के अंदर है या आर्टरी के अंदर है, कौन सी जगह पर है, तो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके साइन सिम्टम्स वो आपका शो करेगा। बट कुछ कॉमन साइन सिम्टम्स है जो आपका इन्फेक्शन होता है उसके साइन सिम्टम्स है, जैसे पेन होगा आपका अफेक्टेड एरिया पर। सपोज करो मेरी जो हाथ है इसकी अगर कोई भी वेन या आर्टरीज के अंदर क्या हो जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर अगर मेरा थ्रोम्बस बन गया तो ये जो वाला एरिया यहाँ पर बहुत तेज क्या होगा, आपका पेन आपका होगा, मतलब यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, दर्द होगा। दूसरा यहाँ पर आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो पार्ट उभरा हुआ दिखाई देगा, तो इस अफेक्टेड एरिया पे क्या आ जाएगी, आपकी स्वेलिंग आ जाएगी। अब ये एरिया आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो जब आप यहाँ पर टच करोगे तो ये वाला जो एरिया है आपको रेड और आपको जैसे वार्म फील होगा, जैसे करोगे तो आपको क्या फील होगा, वार्म, और आपको रेड रेड आपको दिखाई देगा। अगर यही आपका अगर लेग वेन थ्रोम्बोसिस होता है, मतलब पैर की वेन के अंदर, तो आपको जो दिखाई देगा वो आपको रेडिश एंड आपका ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है। ये तो नॉर्मल। अगर इसके अलावा मैं कुछ और बात करूं तो जैसे आपका इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपको कोई भी आर्टरी है इसके अंदर अगर आपका थ्रोम्बस बन जाता है तो जो आगे वाला जो पार्ट है इसको ब्लड सप्लाई होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, साइनोसिस आपको दिखाई देगा। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन, इस वाले एरिया पर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको स्किन है वो आपको दिखाई देगी। अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपका, तो नेक्स्ट अगर आप चाहो तो इसके अंदर जैसे
एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये जनरल सिम्टम्स है जो आप लिख सकते हो। वैसे इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें जो आप लिख सकते हो। इसके अलावा मैं आपके डायग्नोसिस की बात करूँ तो फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके देख लो, उसका आर्टेरियल ब्लड गैसेज एनालिसिस कर लो, आपका ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, ईईजी और आपका एमआरआई करवा के उसको देख सकते हो, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, आपका डायग्नोसिस हुआ, इसके बाद आपका ट्रीटमेंट करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर कोई भी आर्टरीज है या कोई भी ब्लड वेसल्स के अंदर आपका क्या जम जाता है, थ्रोम्बस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन आपका हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या ट्रीटमेंट उसको देना है। तो सबसे पहले आपको ऐसी ड्रग देनी है जो आपका क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी उस ब्लड क्लोटिंग को। जो क्लोटिंग फैक्टर आपके एक्टिव हो रहे थे, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहे थे, उनको क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है, जिससे आपको क्लोटिंग नहीं जमेगी तो ये आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहला तो अपन क्या देंगे, ऐसी मेडिकेशन देंगे जो आपका क्या करेगी, इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन या ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को क्या करती है, प्रिवेंट वो आपका करती है। इसके अलावा अपन ऐसी ड्रग होती है जो इस क्लोट को क्या कर देगी, डिसॉल्व आपका बिल्कुल कर देगी। तो उसका एग्जांपल आपका यूरोकाइनेज एंड आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। यूरोकाइनेज एंड आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करती है, इस क्लोट को क्या कर देगी, ब्लड के साथ डिसॉल्व कर देगी, ठीक है। तो आपका क्लोटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या फिर अपन ऐसा देंगे एंटीकोगुलेंट, जो एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन होती है जो आपका क्लोट ही नहीं बनने देती है, तो उसके अंदर आता है आपका हिपेरी एंड आपका वॉरफेरिन। तो ये दोनों ड्रग्स हैं जो अपन ब्लड आपका एंटीकोगुलेंट के रूप में आपका यूज में लेते। तो अपन ने देखा इसके डेफिनेशन, इसके कॉजेज, थोड़ा कॉजेज के बाद में अपन देखे, तो कॉजेज के बाद में अपन ने क्या देखा था, इसके अपन ने टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने 3 टाइप्स पढ़े थे इसके, आर्टेरियल, वीनस एंड आपका कार्डियक। इन चीज़ों को आपने देखा था। उसके बाद में डायग्नोसिस हुआ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और ट्रीटमेंट हुआ। ये अपन ने आज टॉपिक डिस्कस किया था थोड़ा सा थ्रोम्बोसिस के बारे में। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करेंगे तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपन एम्बोलिज्म के बारे में। तो इसके अंदर क्या बनेगा, आपका एम्बोले क्रिएट होगा। जो भी आपका सेम है कि अगर आपका एक ठोस जगह पर रहता है उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बस, और अगर ये टूट कर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रवाहित हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे सब लोगों को इन टॉपिक्स का फायदा हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।